नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आप सुन रहे हैं संसद टीवी का खास सेगमेंट पॉडकास्ट। आज के हमारे मेहमान भी काफ़ी खास हैं। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं देश के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बड़े भाई डॉक्टर प्रेमचंद्र द्विवेदी से। उम्मीद है कि आज की हमारी बातचीत काफ़ी खास रहने वाली है। प्रेमचंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। जी नमस्कार। पहला सवाल या फिर प्रतिक्रिया आप इसे मान लीजिए, हम जानना चाहते हैं कि जब आपको या फिर आपके पूरे परिवार को पता चला कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश के अगले सेना प्रमुख होंगे, कैसा लगा आप लोगों को यह सुनकर? जी, ये निश्चित ही अविस्मरणीय और रोमांचक था। मुझे याद है, मैं रात को टीवी बंद करने वाला था और उसी समय मेरे छोटे ब्रदर का व्हाट्सएप में मैसेज आया और उसको मैंने देखा तो सब चैनल्स में आ रहा था कि उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख बनाए गए। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का क्षण था। तुरंत मैंने अपने बच्चों को बुलाया और फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे छोटे भाई से मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन टीवी और मीडिया सबके फ़ोन आने लगे। निश्चित रूप से मुझे लगा कि यह सच है और ईश्वर की कृपा से ये संभव हो सका। प्रेमचंद्र जी, देखा जाए तो एक वो दिन था जब आप सब तक यह खबर पहुंची और एक आज का दिन है। निश्चित तौर से अगर पद बड़ा होता है तो जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी होती हैं। क्या कुछ बदला है आपके भाई के साथ? आप लोगों के बीच जो रिश्ते हैं उसमें कितना बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? कोई बदलाव नहीं हुआ है और निश्चित रूप से हम अब उनकी व्यस्तता समझते हैं। तो हम जैसा भी जब उनको समय मिलता है वो हमसे बात करते हैं, हमारे बच्चों से बात करते हैं, घर परिवार के सभी लोगों से बात करते हैं। लेकिन जब उनको समय मिलता है, मैं जानता हूँ कि इस समय वह उनका देश के लिए व्यस्ततम समय है, इसलिए हम लोग जब कभी भी उनका फ़ोन आता है तभी अटेंड करते हैं, अनावश्यक कभी भी बात नहीं करते। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए यह बहुत ही अद्वितीय घटना है। मैं कहूँ कि रीवा संभाग के लिए बहुत बड़ी घटना है। मेरे पिताजी मध्य प्रदेश के पहले माइनिंग ऑफिसर हुआ करते थे। उनके हम 3 पुत्र थे। मैं सबसे बड़ा। मुझे वो डॉक्टर बनाना चाहते थे, डॉक्टर बना दिया। मैं यहाँ नेत्र रोग विशेषज्ञ व अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय के पद से सेवानिवृत्त हुआ। मेरा छोटा भाई चीफ इंजीनियर के पद से भोपाल से सेवानिवृत्त हुआ। फिर एक तीसरे नंबर पर हमारी सिस्टर थी जो जबलपुर में प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ है। ये सबसे छोटा भाई हमारा उपेंद्र द्विवेदी था, जिसे मेरे पिताजी चाहते थे कि एक मिलिट्री ऑफिसर बने। हम लोग रीवा में पढ़ा करते थे। पिताजी चाहते थे कि वो सैनिक स्कूल में पढ़े और उसके बाद निश्चित रूप से देश की किसी न किसी रूप में सेवा करें। और 1973 में ये संभव हो पाया। जब मैं मेडिकल में पढ़ता था, मैं उसे यहाँ ले आया और सैनिक स्कूल की परीक्षा उसने प्रथम अटेम्प्ट में ही पास कर ली। उसके बाद 1973 से एनडीए में जाने तक वो रीवा में ही रहा। नेशनल डिफेंस एकेडमी में सेलेक्ट होने के बाद वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में गया। 1984 में उससे आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिला और आप सबकी शुभकामनाओं से आज वो निश्चित रूप से देश के सेना के सर्वोच्च पद पर है। जी प्रेमचंद्र जी, हम उनको जानते हैं देश के सेना प्रमुख के तौर पर। क्या आप उनके बड़े भाई हैं? और जहाँ तक हमारी जानकारी है, आप लोगों के बीच में उम्र का फासला 1 या 2 साल का नहीं है, बल्कि पूरे 10 साल का है। और जब फासला इतना बड़ा हो तो वो बड़ा भाई तो होता ही है, साथ में एक अभिभावक की भूमिका में भी होता है। कैसा है व्यक्तित्व जनरल उपेंद्र द्विवेदी का? एक सेना प्रमुख तो पूरा देश उनको देख रहा है, लेकिन किस तरीके के हैं? क्या उनका नेचर है? कैसा आचरण उनका घर पर होता था? कैसी बातचीत बचपन में वो आप लोगों के साथ में किया करते थे? हम थोड़ा जानना चाहते हैं। बहुत ही अनुशासित, संयमित एवं अपनी क्लास में पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहता था। कभी भी मैंने उसको किसी से भी लड़ते हुए नहीं देखा। और सच बोलने की पराकाष्ठा तो मैं आपको बताऊं कि छोटे में जब वो ग्वालियर में पढ़ता था,
मेरे पिताजी ने कुछ सामान खरीद लाने के लिए उसको पैसे दिए। वो पैसे लेके जब गया सामान खरीद के लाया तो कुछ कम पैसे थे। पिताजी ने कहा कि ये कम पैसे हैं, तो उसने कहा कि मुझे तो इतने ही पैसे दिए गए। वो दुकान वाले के पास पिताजी गए और उन्होंने बोला तुमने मेरे बेटे को इतने पैसे दिए? वो बोले आपका बेटा झूठ बोल रहा होगा, मैंने उसको पैसे उतने ही दिए थे। पिताजी बोले मैं अपने पुत्र पर पूरा विश्वास करता हूँ, जो उसने पैसे दिए हैं वो बिल्कुल उतने ही हैं और आपने कम पैसे दिए हैं। तो ये कहानी आज भी उसको याद है। वो मेरे बच्चों को पप्पू बताता है कि हमेशा अपने पेरेंट्स के प्रति हमेशा विश्वसनीय रहना चाहिए और कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज 50 साल पुरानी घटना भी वो बच्चों को बताता है। निश्चित रूप से ये नई जनरेशन के लोगों के लिए एक अनुकरणीय कहानी है। जी, और बिल्कुल, और घर में ऐसी अगर बातचीत करते होंगे तो आप लोगों को कितना अच्छा लगता होगा कि उनका लगाव परिवार वालों के प्रति भी उतना ही है। जब समय मिलता है तो वो आप लोगों के साथ पूरा समय व्यतीत करते हैं। प्रेमचंद्र जी, क्या शुरू से ही उनको लगाव था फौज को लेकर के, या फिर आपके पिताजी के कहने पर उन्होंने ज्वाइन किया? पिताजी की ही मेहनत थी। पिताजी चाहते थे कि वह मिलिट्री ऑफिसर बने और पिताजी का आदेश मानते हुए पिताजी की इच्छानुसार उसने इतनी सिंसियरिटी दिखाई और सैनिक स्कूल में वह सर्वोच्च स्थान पर क्लास में रहा करता था। एनडीए आईएमए में भी उसने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा और उसने अपने पिता के विश्वास को कायम रखा, मैं यही कहना चाहूँगा। प्रेमचंद्र जी, हम आपसे एक बड़े भाई होने के नाते नहीं, यहाँ पर एक देश के नागरिक होने के नाते जानना चाहते हैं कि आप उनको एक सेना प्रमुख के तौर पर कैसे आकलन करते हैं, कैसे उनके डिसीजन होंगे, कैसे वो अपना काम देश के प्रति करेंगे? निश्चित रूप से वह बहुत कॉन्फिडेंट है और हमेशा अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार है। देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, निश्चित रूप से हम परिवार के सभी सदस्य चाहेंगे कि वह एक देश के लिए नई मिसाल स्थापित करे। आज जैसा कि हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं, आए दिनों बॉर्डर में टेंशन चलती रहती है। कश्मीर लद्दाख से आए दिन कुछ न कुछ छुटपुट घटनाएं मिलती रहती हैं। निश्चित रूप से इन सब घटनाओं से और भी जो सीमा में या किसी भी प्रकार की सेना की जहां भी उसकी आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से वह मेहनत करेगा और नई मिसाल प्रस्तुत करेगा। एक निजी जानकारी अगर हो सके तो क्या आप साझा कर सकते हैं कि सेना प्रमुख बनने के बाद अगर आपकी मुलाकात उनके साथ में हुई या फिर आपके परिवार वालों के साथ में या फिर आप पूरा परिवार एक जगह बैठा, तो कैसी बातचीत आप लोग करते हैं प्रेमचंद्र जी? और पहले किस तरीके की बातचीत होती थी, और चूंकि अब वो सेना प्रमुख हैं तो कैसे, किन मुद्दों पर, किन टॉपिक पे आप लोग बात करते हैं? आज भी वही बातें होती हैं। मैं आपको बताऊं, वो इतना सिंसियर है कि हमारे जो ग्रैंड सन्स हैं उनका भी कभी बर्थडे होता है तो सुबह 6 बजे उसका मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है कि बर्थडे की बधाइयाँ। सब घर के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आर्मी के विषय में तो मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन घर में हम भाई बहन सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की पारिवारिक समस्याएं सुनते हैं और सॉल्व करते हैं। चूँकि पेशे से मैं तो चिकित्सक हूँ, वह आर्मी ऑफिसर है, निश्चित रूप से हम लोगों का इस विषय में कोई डिस्कशन नहीं होता। चलिए, आखिर में प्रेमचंद्र जी, जब गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा था, जब एक सेना प्रमुख के तौर पर उन्होंने पहली बार अपने पदभार को ग्रहण किया, तो हमने देखा कि उन्होंने आपके पैरों को छुआ, आपसे आशीर्वाद लिया, आपसे कुछ बातचीत भी की। लेकिन उस पल को अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे जानना चाहूं कि वो पल आपके लिए कितना खास था? निश्चित रूप से वो मेरे लिए बड़ा रोमांचक पल था। हमारे यहाँ के संस्कार ही कुछ ऐसे हैं कि बड़ों का लोग आशीर्वाद लेते ही हैं, और लेकिन ये ज़रूर अप्रत्याशित था। लेकिन अब मेरा छोटा भाई है, निश्चित रूप से वो मुझे इतना मानता है कि
उसने सबसे पहले उचित समझा कि मेरा आशीर्वाद ले। वह वास्तव में पता नहीं ऐसा वायरल हो गया कि मुझे तो सब लोगों ने पूरे हिंदुस्तान से फ़ोन आने लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग भाई बहन के लिए वो बहुत ही एक रोमांचक क्षण था। निश्चित रूप से मैं, रीवा का क्षेत्र, विंध्य प्रदेश और संपूर्ण मध्य प्रदेश उनके सेना प्रमुख बनने से गौरवान्वित हुआ। प्रेमचंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना समय दिया और उम्मीद है कि ये बातचीत हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगी और एक प्रेरणा जो है वो हमारे देशवासियों को आपके ज़रिए या फिर देश के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के ज़रिए ज़रूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। जी, नमस्कार।